सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के बारे में। थोड़ी रिप्रोडक्शन के बारे में बात हुई थी, मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हुई थी। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बातें कर लेंगे या फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें कर लेंगे। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो सेम यहाँ पर हमको 2-3 बातें करनी होगी। पहली जो बात है वो ये कि फ़ीमेल में गोनैड्स कौन से होते हैं। दूसरी बात, फीमेल में डक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो डक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरी बात कि फीमेल में एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी कहते हैं। तो ये 3 बातें फिर से हमको करनी होगी। गोनैड्स के बारे में अगर बात करें तो फीमेल के अंदर जो गोनैड्स होते हैं उन्हें हम ओवरीज का नाम देते हैं। तो फीमेल के गोनैड्स को हम नाम देते हैं ओवरीज। सेम लाइक टेस्टिस, ये भी कितने होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं या फिर 1 ऑफ पेयर होते हैं। ठीक है। डक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे मेल में ढेर सारे डक्ट्स हमने देखे थे, टेस्टिस देखा था, एपिडाइडमिस देखा था, वैसे एफरेंस वैसे डिफरेंस एज सच यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ एक डक्ट आपको देखने को मिलेगी जिसे हम ओवे डक्ट नाम देंगे। इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी नाम देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डक्ट के रूप में यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पर वेजाइना या वल्वा का नाम आता है। वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गोनैड्स का काम सेम वही होगा जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा था। गोनैड्स का जो फंक्शन होगा वो अगर आपको याद हो तो पहला जो काम था गोनैड्स का वो था गैमेट का प्रोडक्शन करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। और दूसरा काम होता है गोनैड्स का, वो होता है हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ये 2 चीज़ें होती हैं जो गोनैड्स करते हैं। हार्मोन्स की अगर बात करें तो 2 हार्मोन्स की बात आएगी यहाँ पर। पहला जो हार्मोन है उसे हम एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन कहते हैं, स्पेलिंग दोनों हो सकती है। दूसरा जो होता है उसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स के अंदर प्रोडक्शन होता है। इसका नाम एस्ट्रोजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। ठीक है। गैमेट्स के बारे में बात करें तो गैमेट्स को हम नाम देते हैं एग या फिर ओवा। अगर सिंगुलर है तो ओवम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात करें अगर डक्ट की, हमने देखा डक्ट जो होते हैं उसे हम फैलोपियन ट्यूब करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरीज जो होते हैं वो ओवल शेप्ड होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। ओवरीज को कलेक्ट करने का जो काम होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब करता है। ठीक है। बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं यूट्रस। यूट्रस को या वॉम्ब भी कहते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर बेसिकली दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है वो आपका ओवरी है। दूसरा ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फैलोपियन ट्यूब का है। और तीसरा ये स्ट्रक्चर आपका यूट्रस का है। यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है, जैसा मैंने बताया आपको। अब थोड़ी सी बात करते हैं गोनैड्स फॉर्मेशन की। जब किसी गर्ल चाइल्ड का डेवलपमेंट उसके मदर के वॉम्ब के अंदर होता है, यानी जब कोई बेबी चाइल्ड अपने माँ के पेट के अंदर होती है, उस समय इस आप कह सकते हो ओवरी के अंदर, उसके उस ओवरी के अंदर ढेर सारे अमाउंट में एग का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में रहती है, वॉम्ब में रहती है, उसके यूट्रस के अंदर रहती है, तो उसके ओवरीज के अंदर ढेर सारे अमाउंट में एग का फॉर्मेशन या ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब वो मैच्योर होती है, मैच्योर भी कौन सी वाली, अगर आपको ध्यान हो कल की बात, प्यूबर्टी। तो जब वो मैच्योर होती है प्यूबर्टी की एज में, तब जाके जो एग्स रहते हैं वो भी मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं। अंतर है, फॉर्मेशन हो गया है मदर के वॉम्ब के अंदर, जब वो बच्ची छोटी थी बिल्कुल तभी फॉर्मेशन हो चुका था। पर मैच्योर वो एग तब होंगे जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है। मेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मेल्स में फॉर्मेशन भी प्यूबर्टी के बाद होता है और मैचुरेशन भी प्यूबर्टी के बाद होता है, पर यहाँ थोड़ी सी बातें अलग है। मैचुरेशन होने के बाद हर मंथ एक एग का जो फॉर्मेशन होता है वो होता हुआ दिखाई देता है। तो सपोज करिए एक एग इस मंथ यहाँ से निकला, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो यहाँ से निकलेगा, हो सकता है। हर मंथ ऐसे एक एग का फॉर्मेशन होता है। वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से फिर मूव करता है, वो कहाँ पर आता है, यूट्रस में आता है। थोड़ा ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेना, बेसिकली आप अगर अपने बुक में देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ठीक है। तो ऐसे करके ये मूवमेंट करेगा और मूवमेंट करने के बाद फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो इस वाले यूट्रस वाले पार्ट में आके इम्बेड हो जाएगा और यहीं फिर बेबी का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट की बात आगे करेंगे, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि यूट्रस के अंदर जाकर वो एग जो फर्टिलाइज हो चुका है वो इम्बेड होता है और वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो प्रोडक्शन वाली जगह है ये, फर्टिलाइजेशन वाली जगह है ये, ध्यान दीजिएगा, और डेवलपमेंट वाली जगह है ये। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फर्टिलाइजेशन अगर पूछेगा तो आप बताओ, प्रोडक्शन अगर पूछेगा तो आप बताएंगे ओवरीज से प्रोडक्शन होता है एग का। फर्टिलाइजेशन अगर पूछेगा तो आप बताएंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन एग का। डेवलपमेंट अगर पूछेगा जाइगोट का कहाँ पर होता है तो आप कहोगे आपके यूट्रस के अंदर होता है। जब कभी एग प्रोड्यूस होते हैं तो उससे स्पर्म फ्यूज़ होते हैं और जो रिजल्टेंट होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। एक बार क्लास में हमने बात भी की थी कि एग का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो n होते हैं, स्पर्म के अंदर भी n होते हैं और रिजल्टेंट जाइगोट के अंदर कितने हो जाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। यही जाइगोट डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, ये बात भी हमने कर ली। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि जब एग का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होने वाला है तो एग के डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे सेल डिवीज़न। बेसिक सी बात है कि सेल का डिवीज़न होगा तभी एग डेवलप होगा या ग्रोथ होगी उसमें। तो सेल डिवीज़न और ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं एग को या जाइगोट को। तो एग को इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो करता है यहाँ पर प्रेजेंट कुछ अमाउंट में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और जो ब्लड टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में ब्लड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिनका सोल फंक्शन होता है कि जब यहाँ पर जाइगोट आए तो उस जाइगोट को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जाइगोट आपके यूट्रस के पार्ट में एम्बेड होगा तो उसको नरिशमेंट, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो ये वाले स्ट्रक्चर्स करते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम। ये चीज़ अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फर्टिलाइज जाइगोट को। तो बहुत बेसिक सी बात होगी, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोमेट्रियम। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब की बात है, लेकिन सपोज कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ़ फर्टिलाइजेशन डिड नॉट हैपन, इफ़ फर्टिलाइजेशन डिड नॉट हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो समझिएगा चूंकि एग का फॉर्मेशन हो रहा है और देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, दोनों की कैटेगरी में, दोनों ही कंडीशन में जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो भी डेवलपमेंट हो चुका होगा पहले से ही, फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो रहा तो भी डेवलपमेंट हो चुका होगा पहले से ही। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये वाली कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जो एंडोमेट्रियम होगा वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट एंडोमेट्रियम का कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा, और अगर यूज नहीं रह जाएगा तो इसका प्रेजेंस उसके अंदर किसी काम का नहीं रहेगा। दैट्स वाई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट एंडोमेट्रियम जो होता है वो रिमूव हो जाता है। कैसे रिमूव होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग। जैसे यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है, ये एंडोमेट्रियम आपका प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन पूरा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये पूरा एंडोमेट्रियम यहाँ से क्या होगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, वेजाइना के थ्रू ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए ये एंडोमेट्रियम यहाँ से बाहर हो जाएगा और इसी एंडोमेट्रियम के रिमूवल को हम नाम देते हैं मेंसेस। इसी एंडोमेट्रियम के रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं, मेंसेस नाम देते हैं।
फिर नेक्स्ट मंथ एग का प्रोडक्शन होगा, तो फिर नेक्स्ट मंथ एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। मेंसेस होगा, फिर एग का फॉर्मेशन होगा, फिर नया एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन होगा, फिर अगर एक फर्टिलाइज हुआ तो आगे प्रोसेस चलेगी, कंटिन्यू करेगी, अगर फर्टिलाइज हुआ तो। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर से आपका जो मेंसेस वाली कंडीशन वो देखने को मिलेगी। तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है, और इसी साइकिल को हम नाम देते हैं, इसी साइकिल को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इसी साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने वाली है कि अगर एग का फॉर्मेशन होगा तो फॉर श्योर एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि प्यूबर्टी के बाद एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम का प्रोडक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हर बार फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो एंडोमेट्रियम बना है वो फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग बाहर आ जाता है, जिसे हम मेंसेस कहते हैं, और ये हर महीने कंटिन्यू करता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इतनी बातों में होप्स आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पेपर में पूछे जाने के जो चांसेज हैं वो या तो पूछ सकता है आपसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, या पूछ सकता है आपसे कि इस मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताइए। तो दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा कि एफआरटी के बारे में क्या क्या बातें हैं और मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम गर्ल चाइल्ड का आइडिया लगा लेते हैं कि माँ के वॉम्ब के अंदर या माँ के फीटस का क्या सेक्स है या क्या जेंडर है। उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं। तो ये भी टर्म ध्यान रहना चाहिए। फिटिसाइड क्या होता है, टू किल फीटस। तो जब हम फीटस को किल करते हैं उसे कहते हैं फिटिसाइड। अगर इसी के आगे हम फीमेल लगा देते हैं, यानी वो कंडीशन जब हम एकदम आइडेंटिफाई करके फीमेल को ही किल करते हैं तो उसे हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। फीमेल फिटिसाइड जो होता है वो हमारे सोसाइटी के अंदर जेंडर रेशियो को अल्टर कर देता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और किलिंग किसी भी फॉर्म में एक क्राइम है। तो ये सब बातें आप इंक्लूड कर सकते हो इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो होप सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या देखा आज कि गोनैड्स कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मेल और फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज होते हैं, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, मैच्योरिटी कब आती है, प्रोडक्शन कब होता है, फॉर्मेशन कब होता है, एग के बारे में बातें की हमने। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो एंडोमेट्रियम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, लिख देता हूँ मैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग, और इसे हम क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। कॉमनली इसे पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि ये हर मंथ पे अपने आप को रिपीट करता है, पीरियोडिक होता है, दैट्स वाई पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। इन केस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यू कैन गेट इट ऑन द लिंक बिलो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।